नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पिता और पुत्र की इंस्पिरेशनल स्टोरी, जिसमें आप जानोगे एक छोटी सी घटना जिसने एक पिता और पुत्र के भीतर अद्भुत परिवर्तन किया। शायद आपको यह घटना सामान्य लगेगी, पर जब आप इस पर गौर से सोचोगे तो कहानी की गहराई को ज़रूर समझ पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, जिसका शीर्षक है हमारे जीवन की जिम्मेदारियों का स्वीकार। एक लड़का जो अभी अभी अपनी किशोरावस्था से गुजरा था, उसने थोड़े टाइम पहले ही एक कार ड्राइविंग का टेस्ट दिया था। अब वो बहुत उत्सुक था कि कब उसे उसके पापा की कार चलाने को मिले। हर रोज़ जिद करता था। उसकी हर रोज़ की जिद के बाद एक दिन उसके पापा मान गए। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि उन्हें ऑफिस छोड़कर वो कार को सर्विस कराने के लिए ले जाए और सर्विस होने के बाद वापस शाम 4 बजे उन्हें ऑफिस से लेने आ जाए, ताकि वह दोनों साथ घर वापस जा सके। अब लड़के ने पिता को ऑफिस छोड़ दिया और कार को सर्विस कराने ले गया। फिर उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए उसने दोस्तों को कॉल कर सिनेमा देखने का प्लान बनाया। सिनेमा देखते उसे समय का एहसास ही नहीं हुआ और अचानक 6 बजे याद आया कि 4 बजे पापा को ऑफिस लेने जाना था। भागकर वह पिता के ऑफिस पहुंचा। लेट आने से पापा डांटेंगे और फिर कभी वापस कार चलाने नहीं देंगे। इस डर के साथ उसने पापा से कहा, पापा सॉरी, मुझे देर हो गई क्योंकि कार मैकेनिक ने सर्विस में ज़्यादा टाइम ले लिया। बेटा, मैंने 4 बजे गैरेज में कॉल किया था और तब कार रेडी थी, पिता ने कहा। अब उसको शर्म आ रही थी। वह धीरे से बोला, सॉरी डैड, मैं सिनेमा देखने चला गया था। कुछ देर सोचने के बाद पिता ने कहा, बेटा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम पर नहीं, अपने आप पर। एक पिता के रूप में मैंने कहाँ गलती कर दी कि तुम मुझसे ही झूठ बोल रहे हो। तुम कार लेकर घर जाओ, मैं पैदल ही घर वापस आ जाऊंगा। चलते चलते मुझे आत्मनिरीक्षण करना होगा कि एक पिता के रूप में मुझ में क्या कमी रह गई। इतना कहकर पिता ने चलना शुरू किया। अब लड़का गिड़गिड़ाने लगा कि पिता उसे माफ़ करे और कार में बैठ जाए, लेकिन पिता चुपचाप चलते हुए आत्मनिरीक्षण करने लगे। यह देखकर लड़के को अंदर से ही बहुत पछतावा और दुख हो रहा था। उसने मन ही मन कभी भी झूठ न बोलने की कसम खाई। हम सभी को अपनी जिम्मेदारियों का स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हम किसी घटना या कोई भी गलत काम करने के लिए पूरी तरह से दोषी नहीं हैं, लेकिन हमारे कुछ कार्यों, हमारी कुछ प्रतिक्रियाओं और हमारे कुछ व्यवहारों से हम भी उस घटना के पीछे अपनी भूमिका निभाते हैं। हम शायद ही कभी अपनी गलती मानते हैं, गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं या गलती के लिए दिल से माफ़ी मांगते हैं, और फिर ऐसी गलतियों की एक चेन बन जाती है। एक के बाद एक गलती किए जाते हैं और यही चेन हमें अधिक से अधिक नुकसान कर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। हम अपनी गलतियों को ढूंढकर उसका स्वीकार कर सके, उसके लिए हमें हमारी जिम्मेदारियों का स्वीकार करना होगा। आत्मनिरीक्षण करना होगा कि हम कौन सी गलती किए जा रहे हैं और क्या हम जानबूझकर या अनजाने में भी नहीं करना चाहिए वैसा कुछ कर रहे हैं, और जो करना चाहिए वो किया ही नहीं। हम किसी और को बदल सकते हैं या नहीं, लेकिन हम अपने आप को ज़रूर बदल सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जब हम बदल जाते हैं तो हमारे लिए ये दुनिया भी बदल जाती है। आगे बताई कहानी में केवल पिता ही नहीं, पुत्र के भीतर भी परिवर्तन हुआ। उसने अपनी गलती का स्वीकार कर कभी भी झूठ न बोलने की कसम खाई।